तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू एमएस अकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हम इसका अभी तक स्टार्टिंग देख चुके हैं, जान चुके हैं हम कितने तरह के हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बचाए रखने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हमारी सही रखने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल कुछ नेचुरल मेथड्स हैं। सारे हमने नेचुरल मेथड्स की बात करी थी, पीरियोडिक एब्सिडेंस और कॉइटस इंटरप्टस, ऐसे ऐसे, और हमने सारे आर्टिफिशियल मेथड्स की बात करी थी जो कि बहुत कई कई तरह के हमारे पास है। बैरियर मेथड है, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस हमारे पास हैं, ओरल पिल्स हमारे पास हैं, जो हर एक तरह पर काम करते हैं, जिसमें से सबसे सबसे अच्छा जो है वो है बैरियर मेथड। और इससे भी अच्छा इफेक्टिव मेथड अगर आपको मैं बताऊं तो वो है फीमेल्स के, अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि एट द एंड सबसे ज्यादा दिक्कत आती है अनमैरिड कपल्स के बीच प्रेगनेंसी वाली चीज होना, जो कि बहुत कॉमन है हर एक रिलेशनशिप में। जो ये चीज एक ना एक बार जरूर मतलब मैं चाहता नहीं ऐसा कोई सफर करे, बट अगर कर सके तो सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम आती है यही चीज जो सफर करने में आती है अनमैरिड कपल्स के बीच। तो बैरियर मेथड तो वो यूज करते ही हैं, बट अगर उससे भी ज्यादा इफेक्टिव अगर मैं इस मेथड को बताना चाहूं इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं वो कहूंगा ओरल पिल्स आर द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिसमें हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेराट वाले पिल्स होते हैं। इनका एक और यूज जो मैं आपको बता देना चाहता हूं अभी इसी वक्त यहीं पर, अभी अगले 5-10 सेकंड में, कि वो जो पिल्स होते हैं उनके अंदर एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन भी है, या दोनों में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों भी है। तो अगर किसी फीमेल के पास एस्ट्रोजन काउंट उसका बॉडी में कम है या प्रोजेस्टेरॉन काउंट कम है, उनके पीरियड्स आने में डिले हो रहे हैं, या उनके पीरियड्स बहुत अनइवन रहते हैं, और ब्लड वाली चीज की भी प्रॉब्लम होती है, या मिड साइकिल वाली जो स्पॉटिंग वगैरह वाली चीजें हैं वो भी होती हैं, तो उन वाली फीमेल्स, हाँ तुम्ही से बात कर रहा हूँ वाली फीमेल, अगर तुम इन सारी कैटेगरीज में लाइक करते हो तो प्लीज नॉट टेक ओरल पिल एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव विद योर पार्टनर, बट यू कैन टेक ओरल पिल्स एज योर ओन मेडिसिन टू, बिकॉज यही मेडिसिन आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बिना किसी और एडिशनल सप्लीमेंट के बढ़ा भी देंगी। ठीक है, इनमें एस्ट्रोजन हाई और प्रोजेस्टेरॉन हाई करने वाली चीजें भी मिलती हैं। तो इसी के साथ हमने अपना जो फर्स्ट पोर्शन था इस चैप्टर का वो कंप्लीट कर दिया था। बचा रहा है तो इसका लास्ट यानी रिमेनिंग पोर्शन, तो आओ जरा उस रिमेनिंग पोर्शन को भी समझ लेते हैं, जरा उस रिमेनिंग पोर्शन को भी समझ लेते हैं, जरा इम्प्लांट और इंजेक्शन तक पहुंचते हैं। इम्प्लांट इंजेक्शन से आगे बढ़ते हैं तो जरा इधर हम एक छोटी सी कहानी की तरफ लेके चलते हैं आपको, छोटी सी कहानी की तरफ। ये है हमारे पास हमारा लौंडा, जिसको हम आज के वीडियो के माध्यम से बोलेंगे भोंदू। ये है भोंदू, ठीक है, हमारे पास भोंदू है। ये है ये है ये है भोंदू की, ये है भोंदू की GF, यह है भोंदू की GF बनी है, ठीक है, ये भोंदू की GF बनी है, नहीं, और ये भोंदू। तो इन दोनों के बीच में इंटीमेसी यानी फिजिकल इंटीमेसी वाली चीज हुई, और फिजिकल इंटीमेसी के बाद ये बेचारी भोंदू की वजह से प्रेग्नेंट हो गई, ये बेचारी भोंदू की वजह से प्रेग्नेंट हो गई, भोंदू की GF प्रेग्नेंट हो गई, भोंदू की बेकार चीजों की वजह से। भोंदू के दिमाग, क्योंकि दिमाग है भोंदू उसका, तो उसे नहीं समझ में आया कि उसे क्या यूज करवाना चाहिए, ना भोंदू की GF को पता था क्योंकि वो भी भोंदू ही निकली थी। तो इन दोनों की वजह से भोंदू की GF को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अब इसका बाप इस पर लगाएगा मार। तो इस मार से बचने के लिए भोंदू के पास बहुत ज्यादा मनी रिजर्व रखा हुआ है, मनी रिजर्व है भोंदू के पास, चाहे भोंदू के पास दिमाग ना हो लेकिन पैसा है जी, पैसा है जी। तो मनी रिजर्व का फायदा क्या हुआ सर इसका, ये उसको करवाने ले गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ दी प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का करवाने लेके चल गया। मेडिकल टर्मिनेशन क्या है, वॉलेंटरी 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 टर्मिनेटिंग द बेबी, टर्मिनेटिंग द बेबी, फर्टिलाइज्ड एग लिख देते क्योंकि तब वो बेबी नहीं होता, फर्टिलाइज्ड एग इनसाइड फीमेल। सर जी ये तो आपने बता दिया कि मेडिकल टर्मिनेशन होता क्या है, ये होता है वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इनसाइड फीमेल। ठीक है, ये हमने अब तो आपको बता दिया। ये इंडिया में लीगल कब हुआ था सर, ये भी बता दो, ये इंडिया में कब आया। तो लीगलाइज्ड इन इंडिया लीगलाइज्ड इन इंडिया in 1971 under strict restriction, under strict guidance
यानी बहुत ज्यादा गाइडेंस इसके ऊपर लगाई गई, इसके ऊपर बहुत सारा गाइडेंस इसको दी गई कि ये सारे टिक होने चाहिए चेकलिस्ट में, तभी ये वाली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होनी चाहिए। अब ये सेफ कब है? सेफ ड्यूरिंग दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी पहले 3 महीने में। अगर फीमेल को, जाहिर सी बात है पता तो चली जाएगा, अगर पहले 3 महीने में अगर वो अपना जुगाड़ कर सके कि वो इस चीज को करा सके तो उसको खतरा नहीं है। वरना आमतौर पर जो फीमेल्स आफ्टर 3 मंथ्स करवाती हैं उनके यूट्रस में या उनके वजाइना में या उनके फेलोपियन ट्यूब में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसे डॉक्टर वैक्यूम की हेल्प से खींचता है बेबी को बाहर, और पहले उसके अंदर दवाई डाली जाती है जिससे फर्टिलाइज एग जो होता है उसको खत्म करा जाता है, उसके अंदर कोई जान नहीं बचाई जाती। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद उस चीज में प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर कभी फीमेल वॉलेंटरीली प्रेग्नेंट होना चाहती हो, चाइल्ड बर्थ करना चाहती हो, तो वो उस टाइम वॉलेंटरीली नहीं कर सकती, क्योंकि उसने एक बार इनवॉलेंट्री करा और वो उसने वॉलेंट्री सोचा कि इसे मार देते हैं, और मारने में उसने 3 महीने से ज्यादा का टाइम लगा दिया। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इस चीज के बीच में हो तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। अब देखो वापस से जरा भोंदू और भोंदू की जी एफ के पास चलते हैं। ठीक है, चल गए, आ गए, चलो आते हैं इनके पास, वापस से इनकी कहानी सुनते हैं। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन हो गया, बच्चा इन्होंने गिरा दिया, मेडिकल टर्मिनेशन इनका हो गया, फर्टिलाइज एग इन्होंने खत्म कर दिया, टर्मिनेट उसे कर दिया। अब भोंदू अभी भी नहीं रुका, भोंदू अभी भी वैसे ही एकदम अंदर से भरपूर एकदम इंसान, ठीक है, भरा पूरा इंसान है। भोंदू की जी एफ भी वैसी है। अब ये दोनों ने कोई भी तरीके का मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन नहीं यूज करा, और इसकी वजह से इनके पास क्या हो गया शुरू? एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। आरटीआई यानी आरटीआई है, आरटीओ नहीं है, जहां तुम अपना रेलवे या जहां पर तुम अपना रोडवेज या ट्रांसपोर्ट बनाने जाते हो। आरटीआई है यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या वीडी यानी वेनरल डिसीजेस। इनको होने के इनको लक्षण दिखाई दे गए। तो लक्षण क्या क्या थे? ठीक है, पहले उनकी बात करते हैं। इचिंग और फीवर, माइल्ड फीवर, ऐसी ऐसी इचिंग, फीवर, डिसरप्टिंग पीरियड्स, ये फीमेल को दिखाई दिए, डिसरप्टिंग पीरियड्स उसे दिखाई दिए, पीरियड्स, और अनयूजुअल 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 वाइट डिस्चार्ज फीमेल को हुआ। अनयूजुअल वाइट चार्ज लिख रहा था मैं, डिस्चार्ज फीमेल को होने लगा। ठीक है, ये चीज हुई, इचिंग हुआ, फीवर हुआ, डिसरप्टिंग पीरियड्स आने लगे, और ओव्यूलेशन के टाइम पर अनयूजुअल वाइट डिस्चार्ज उसे होने लगा। अब कितनी तरह की हमारे पास यहाँ पर है उनकी बात कर देते हैं। सबसे पहली है गोनोरिया, ठीक है, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, और हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वार्ट्स, और सबसे खतरनाक HIV। इससे अलावा और भी है, क्लमाइडियासिस भी है, HIV। ये सारी हमारे पास क्या है? हमारे पास ये STD, RTI या वेनरल डिसीज है, जिसमें से आपको क्या याद रखना है? क्या है वो मैं बता देता हूं। HIV, हेपेटाइटिस बी, और हर्पीस। ये तीनों डिसीज नॉट क्यूरेबल, यानी अगर ये इन तीनों में से कोई एक भी भोंदू को या भोंदू की GF को हो गई तो वो जिंदा नहीं बचने वाले, वो जरूर से जरूर मरने वाले हैं। डॉक्टर बोलेगा अपना आखिरी कुछ क्षण है वो बिता लो, जैसे जैसे जीना है जी लो, फिर तुम्हें तो जाना है ये परदेश छोड़ के ऊपर भगवान के पास। तो चलो, हो गया। एसटीडी समझ में आया क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। आरटीआई इसी का दूसरा नाम है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वीडी इसी का दूसरा नाम है, तीसरा नाम है वेनरल डिसीजेस। अब हमने जब क्लास 11th पढ़ी थी तो हमने उसमें पुरानी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, अब तो वो नहीं है, उसमें हमने जाना था कि रिप्रोडक्शन, अगर हम जान सकते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन की वजह से कोई चीज लिविंग है या नहीं, तो रिप्रोडक्शन हमको ये नहीं बताता कि वो लिविंग है या नहीं, क्योंकि उसमें एक एक्सेप्शन आती है जो आती है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स की, यानी वो ह्यूमन कपल्स जो कि कंसीव नहीं कर सकते बेबी को। और ऑलरेडी आप इस चीज का टीवी पे ऐड बहुत बार देख चुके हो, वो अगर कंसीव नहीं कर सकते, निसंतानता को है हराना, तो आईवीएफ जरूर करवाना। तो आईवीएफ का दूसरा नाम क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। असिस्टेड
assisted reproductive technique, reproductive technique। इसके करने के दो तरीके हैं सर, दो तरीके, दोनों तरीकों को बताते हैं। इसके आगे कोई पेज पे है क्या? नहीं, ठीक, तो इधर ही बता देते हैं दोनों तरीकों को। सबसे पहले तरीके की सर बात करें तो वो होता है सर जी इन विट्रो, इन विट्रो। एक होता है सर इन वीवो। इन विट्रो का मतलब क्या समझे सर? इन विट्रो का मतलब सर समझो आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी क्या हो रहा है सर ये तो बताओ। आउटसाइड बॉडी क्या होता है सर? फर्टिलाइजेशन, यानी फीमेल से उसका एग निकाला, मेल से सीमेन निकाला, उनको बाहर फर्टिलाइज कराया टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो कि सबसे ज्यादा होता है। इन वीवो इनसाइड बॉडी क्या होता है सर? वही चीज जो भी पीछे लिखी, इनसाइड बॉडी ऑफ फीमेल, जाहिर सी बात है मेल के अंदर थोड़ी करवाएंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, तो इधर फर्टिलाइजेशन अंदर होता है, इधर फर्टिलाइजेशन बाहर होता है। अब इधर देखो, इसमें सबसे पहले क्या क्या आता है, मैं जरा इधर फटाफट से ना सारी टेक्निक्स के नाम लिख देता हूं पहले, ताकि मैं आपको बता पाऊं। तो एक बार मैं एनसीईआरटी से सारी टेक्निक्स के नाम लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कौन कौन सी टेक्निक्स हमारे पास एनसीईआरटी में है। तो सबसे पहली है जिफ्ट। जिफ्ट, जिफ्ट का नाम तो हो गया, इसका फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी इससे समझो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इससे इसका मतलब समझेंगे, अभी समझते हैं। जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट हमको क्या बताता है ये समझो कि जाइगोट, हमने जाहिर सी बात है फीमेल की बॉडी से हमने क्या निकाला? एग निकाला, एग निकाल के हमने बाहर उसको सीमन से इंफ्यूज कराया, और फर्टिलाइज करवाने के बाद हमने उसके जाइगोट बनने का इंतजार करा, जाइगोट ऑफ 8 ब्लास्टोमियर। जब वो अपनी 8 ब्लास्टोमियर वाली कंडीशन में पहुंचा, उसको क्या करा, जैसे वो वहां पहुंचा तो उसको क्या कर दिया? ट्रांसफर टू फीमेल बॉडी, ट्रांसफर कर दिया उसको फिर फीमेल बॉडी की तरफ। ये एक आसान सा हमारे पास मेथड था। जिफ्ट के बाद अगला समझो, जिफ्ट के बाद अगला समझो, अगला क्या है सर? अगला क्या है? अगला है इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, यानी उधर हमने फेलोपियन ट्यूब में डाला था, फीमेल बॉडी में भी बेसिकली हमने उसके फेलोपियन ट्यूब पे वो भेज दिया, फीमेल बॉडी में फेलोपियन ट्यूब में वो वापस ट्रांसफर कर दिया। यहां पर इंट्रा यूटरीन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, इसमें क्या होता है सर? इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर में क्या होता है सर? इसको समझते हैं। इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर में जहां 8 ब्लास्टोमियर वाला जाइगोट था, इधर इन्होंने बाहर निकाला, जाइगोट बनने का इंतजार करा, कब कौन सी स्टेज तक? जाइगोट ऑफ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर बनने वाले जाइगोट का इंतजार करा, और जैसे ही वो बन गया उसको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कर दिया कहाँ? फीमेल बॉडी में। और इस बार जो फीमेल बॉडी में टारगेट ऑर्गन बना वो फॉलोपियन ट्यूब नहीं था, वो था यूट्रस, क्योंकि इसके बाद इसमें ये जाइगोट जो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है, ये प्लेसेंटा बनाएगा, और प्लेसेंटा फेलोपियन ट्यूब में नहीं बनती, प्लेसेंटा बनती है यूटेरस में, प्लेसेंटा बनती है यूटेरस में। तो जिफ्ट और आईयूटी आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्या करते हैं इन वीवो। इन वीवो क्या है बेसिकली? इन वीवो यानी इसमें दोनों कपल्स जो है वो कंसीव करने के लिए एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, तो लेकिन बच्चा तो चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि मेल से उसका सीमन निकाल लेते हैं और फीमेल से उनका ओवा निकाल लेते हैं, मतलब ओवा नहीं निकालते, देखते हैं अब क्या आएगा। अगर सबसे पहला जो इसमें आता है वो है गिफ्ट। गिफ्ट, गिफ्ट दिया है एक फीमेल ने दूसरी फीमेल को अपना ओवा गिफ्ट कर दिया, यानी कि गैमीट इंट्रा। तुम जब भी किसी को गिफ्ट देते हो तो तुम ट्राई करते हो तुम सामने वाले को ऐसा गिफ्ट दो जो उसके काम आए, क्योंकि उसके पास वो चीज शायद है नहीं, या वो सामने वाले से मांग नहीं रहा था। तो गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है सर? गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर यही चीज बता रही है कि एक हमारे पास ऐसी फीमेल है जिसने अपना ओवा डोनेट कर दिया ऐसी फीमेल को जिसके पास ओवास नहीं थे, किसी भी एक्सवाइजेड रीजंस की वजह से वो ओवा से नहीं बना पा रही थी। तो ओवा फ्रॉम फ्रॉम हेल्दी डोनर, हेल्दी डोनर, ओवा फ्रॉम हेल्दी डोनर क्या हो गया? ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू फीमेल विद
डिजीज, यानी एक ऐसी फीमेल जिसके अंदर डिजीज ऑफ नॉट मेकिंग ओवा, यानी उसके अंदर ओवा नहीं थे या ओवा खराब हो रहा था, तो एक हेल्दी डोनर को निकाला गया कि आप अपना ओवा जो है वो इस फीमेल को ट्रांसफर कर दो, तो उसके अंदर से ओवा निकाला, उसके अंदर ओवा डाल दी। ठीक है, अब अगला देखो, लास्ट टेक्निक एआई। सर जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नहीं सर, आर्टिफिशियल तक तो सही पहुंच गए तुम, 50% सही थे। यह है आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन, यानी इनसेमिनेशन यानी दोनों का मिलना, दोनों का मिलना। दोनों जो है क्वाइटस नहीं करना चाहते, दोनों फिजिकली इंटीमेट नहीं होना चाहते, बट बच्चा करना है, फीमेल ने बोला है, तो क्या करते हैं, बहुत ही इत्मीनान से आदमी के पास जाते हैं, उनके पास से उनका सीमन खींच लेते हैं, सीमन उनसे उनका ले लेते हैं, और उसको इत्मीनान से लैब के अंदर फीमेल को लेटा के उसकी वजाइना में या यूट्रस में डायरेक्टली उसको इंजेक्शन के थ्रू यूं सीमन को भेज देते हैं कि उसके बाद वो ओवा तक तो खुद पहुंच जाएगा। तो सीमन फ्रॉम हस्बैंड, ये कैसा हस्बैंड है सर, है ना, बताओ। सीमन फ्रॉम हस्बैंड ट्रांसफर टू, ये कहां ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू यूट्रस, यूट्रस और वजाइना, कहीं भी कर सकते हैं, आगे वो ट्रैवल कर देगा, वजाइना ऑफ वाइफ। ठीक है, तो ये ऐसे जिफ्ट और आईयूटी, गिफ्ट और एआई, ये आपको याद रखनी है इस चैप्टर में, और यही सब अगर आप याद रखेंगे तो इसके साथ आप अपना ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे। नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारे अगला मॉड्यूल है, जिसके अंदर हमारे 3 चैप्टर होते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसका अगला है आई गेस वो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन वाला चैप्टर है, पता नहीं क्या नाम था, मॉलिक्यूलर वेरिएंस ऐसे कुछ करके है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और फिर अगला है, उसके अगला है एवोल्यूशन। तो ये 3 चैप्टर हम खत्म करने वाले, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट मॉड्यूल में तो स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से। तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे और थोड़ी सी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।